अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं। इस सीरीज के पहले हमने पार्ट 1 में फ्रंट एंड सेटअप, पार्ट 2 में कंप्लीट फ्रंट एंड और पार्ट 3 में बैक एंड का बेसिक स्टेप कर चुके हैं। और आज इस वीडियो में हम पार्ट 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जहां हम बैक एंड को फुल्ली कंप्लीट करेंगे यूजिंग नोड.जेएस, एक्सप्रेस और मोंगोडीबी, और इसे रिएक्ट प्लस टेलर सीएस के फ्रंट एंड के साथ प्रॉपर्ली कनेक्ट करेंगे। इस वीडियो में आप सीखेंगे कनेक्ट बैकएंड, कंप्लीट बैकएंड एपीआई, प्रोडक्ट यूजर और ऑर्डर हैंडलिंग, डेटाबेस इंटीग्रेशन और फ्रंट एंड के साथ रियल वर्ल्ड कनेक्शन। अगर आप बिगिनर या इंटरमीडिएट डेवलपर हैं और रियल ई कॉमर्स बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4 ई कॉमर्स बैकएंड कंप्लीट। तो गाइस लेट्स स्टार्ट और अपना बैकएंड को कनेक्ट करते हैं अपने फ्रंट एंड एप्लीकेशन के साथ। तो ये हमारा बैकएंड था। सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, अपना लॉगिन पेज चलाना है। यानी कि जब कोई ईमेल करे किसी चीज़ को, ईमेल करे तो हमें ईमेल आ जाए। तो ये सबसे पहले हमें करना है। तो सबसे पहले इसको करने के लिए हमें सबसे पहले यही हमारा मेन काम है, और थोड़ी और चीज़ें फिर एंड कर देंगे वीडियो को। यानी इतनी बड़ी वीडियो नहीं होने वाली ये भी, ये यानी 20 मिनट्स आप समझ लो, ओके, क्योंकि बैक एंड ही बनाना है। तो अब देखो, हम लोग बैक एंड को थोड़ा शॉर्टकट तरीके से करेंगे। यानी कि हमें क्या करना है, हमें ना आना है अपनी किस फाइल में, .env की एक फाइल इधर क्रिएट करो, है बल्कि इधर क्रिएटेड है। तो यहाँ पे ना लिख दो TLO लिख के एक वर्ड डिफाइन कर दो। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी TLO की अकाउंट SID यहाँ पे डालनी है। तो उसको कैसे आप डाल सकते हो, उसके लिए आपने सिंपली गूगल पे आना है, यहाँ पे आपने TLO सर्च कर देना है। TLO का पहला लिंक आएगा, कनेक्शन कम्युनिकेशन APIs विद AI डाटा फॉर SMS एंड वॉइस, ओके। तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। यानी कि हम ऐसा करेंगे कि आपके नंबर पे भी आपको मैसेज आए, SMS आए, यानी कि और आपके व्हाट्सएप पे भी आए। तो इस TLO के थ्रू करेंगे हम सब कुछ। तो उसके लिए आपने स्टार्ट फॉर फ्री दबाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आएगा, साइन अप फॉर फ्री, लाइक स्टार्ट योर फ्री ट्रायल एंड लॉग ऑल TLO प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम आएगा आपका, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे तो हम सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम ऐड कर देते हैं, ईमेल ऐड कर देते हैं, पासवर्ड ऐड कर देते हैं। तो पासवर्ड में कुछ एटलीस्ट 8 करेक्टर्स होने चाहिए, लोअर केस, अपर केस, नंबर्स और स्पेशल करेक्टर्स। तो मैं ऐसा पासवर्ड रखता हूँ जहाँ पे आपके नंबर भी होंगे और स्पेशल करेक्टर्स भी। तो मैं वेरीफाई करूँगा हूँ मैं, बाय क्लिकिंग कंटिन्यू। तो ये वैसे मैंने बनाया हुआ पहले, तो मैं कोई और से मेल इस्तेमाल कर लूँगा। चलो जी, वही पासवर्ड रखूँगा जो है मेरा, वेरीफाई करूँगा ऐसा हमें कंटिन्यू। ये भी मैंने इस्तेमाल की हुई है, तो ऐसा करता हूँ ये वाली इस्तेमाल कर लेता हूँ, वही पासवर्ड रखूँगा। इस वाली ईमेल से तो नहीं बनाया मैंने। अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर दूँगा। अब इस ईमेल से हो जाएगा, हो गया, देखा। तो ये हो गया। अब देखो ये इस तरीके से ब्लैंक पेज आ रहा है, यानी लोडिंग ले रहा है। अभी ये रहिए, आ जाएगा आपके पास। ये देखो लोडिंग ले रहा है, कोड मांगेगा। अपनी ईमेल पे जाओ, कोड ले लो। मैं अपनी ईमेल खोलता हूँ, इस पर कोड आया है। ये मैंने अपनी ईमेल खोली। अब जैसे ही मेरी ईमेल खुलेगी, ये रहा मेरा कोड आया हुआ। कहाँ है ये रहा। मैं इस कोड को कॉपी करूँगा या पेस्ट कर दूँगा, वेरीफाई कर दूँगा। तो कोड जाने के बाद योर ईमेल हैज़ बीन वेरीफाई, यू विल बी डायरेक्ट इन द मोमेंट। यानी कि कह रहा है कि आपकी ईमेल वेरीफाई हो गई, आप थोड़ी देर में मेन पेज पे पहुंच जाओगे। तो ये इसने मुझे पहुंचा दिया। तो अब ये नंबर मांगेगा वगैरह वगैरह, तो मैं यहाँ पे अपना नंबर दे दूँगा और फिर आपसे बाद में मिलता हूँ, सही है। तो मेरा तो लॉगिन हो गया, मैंने साइन अप वाइन अप कर लिया। तो उधर से आपने बस TLO की SID उठा लेंगे। अब यहाँ पे आप लिखोगे ना TLO SID, तो यहाँ पे आपने डायरेक्ट मेरे इस पर आना है। और आपकी SID कहाँ मिलेगी, वो मेरी प्राइवेट है तो मैं दिखा नहीं सकता।
वरना आपको इधर मिलेगी अपनी SID ना, ये देखो यहाँ पे आपने दबाना है, यहाँ पे आपको अपनी SID मिलेगी। यानी कि आपने क्या करना है, आपने अपनी SID को करने के लिए ना टेलो में SID स्ट्रिंग एक यूनिक 34 करेक्टर होता है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आपको अकाउंट SID मिल जाएगी, आप वहाँ पे फाइंड करोगे, क्योंकि वो एक प्राइवेट SID होती है जो मैं आपको नहीं दिखा सकता। आपको जाना होगा फॉर कॉल एंड मैसेजेस के लिए मॉनिटर पे और फिर लॉग्स पे इन जॉब कंसोल पे क्लिक करना होगा स्पेसिफिक एंट्री पे, तो सीट ID सही है, ये आपने करना है। उधर आपको फिर आपको अपनी ID मिल जाएगी, सही है। तो वो आपने सब कॉपी कर लेना, क्योंकि मैं आपको इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि ना आइडियाँ हैक हो जाती हैं। देखो यहाँ पे ऐसे सिंपल है, वैसे आप खोलोगे इस तरीके से लिखा होगा अकाउंट SID और आउटो का नाम, अकाउंट SID यहाँ से ऐसे कॉपी करनी है, ऐसे इधर आके, सही है। मेन पेज पे आपको शो होगी कंसोल में, फिर आपने यहाँ पे डायरेक्ट आके पेस्ट कर देनी है, सही है, अपनी SID जो मैं अभी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सही है। सॉरी ये नहीं है मेरी ID, अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, फिर मिलता हूँ, सही है। तो यहाँ पे मैंने अपनी ID पेस्ट कर दी है, सही है। अब आपने क्या करना है, अब आप जिसको भी ईमेल करोगे ना, कुछ भी करोगे तो आपको क्या आएगा, यानी कि आपको मैसेज आ जाएंगे और ईमेल भी आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ कोड लिखने हैं, अब उन कोड को आपको यहाँ पे आने और कुछ करना है, जैसे कि ईमेल नहीं आएगी, लेकिन ईमेल के लिए हम कोड लिख लेते हैं। ईमेल गो टू शॉप, जब अपनी हम लोग ने अपनी साइट का नाम हैप्पी शॉप लिखा है ना, तो हैप्पी शॉप के नाम से इस तरीके की ईमेल आएगी, गो टू हैप्पी शॉप लॉग इन बाय द वेबसाइट। अब यहाँ पे हमने कंस लिखना है, ईमेल कॉमा सेट ईमेल इक्वल्स टू यूज स्टेट, और फिर आपने यहाँ पे लगा देना है वाई ईमेल इक्वल्स टू, और फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट और फिर यहाँ पे हम इसको बैक और फिर सेट ईमेल लिखेंगे, गेट आइटम ईमेल, परफेक्ट, सही है। अब देखो अब इतना हो गया, अब आपको ईमेल आ जाया करेगी। अब देखो मैं यहाँ पे रन करूँगा ना, यानी अभी लॉगिन करता हूँ मैं, अभी देखो यहाँ पे रजिस्टर करता हूँ, नाम डाल देता हूँ अपना, ईमेल डाल देता हूँ अपनी, पासवर्ड डाल देता हूँ, पासवर्ड लाइक दिस। अब साइन अप करूँगा, ईमेल ऑलरेडी एक्सिस्ट, यानी कि अब ईमेल आ जाएगी, ये देखो ये आ गई ईमेल। वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस टू कंप्लीट द साइन अप एंड लॉग इन इनटू योर हमारे अकाउंट, दिस विल लिंक इन एक्सपायर इन 15 मिनट, क्लिक दिस लिंक फॉर योर एक्टिव अकाउंट। अब मैं वेरीफाई करूँगा अकाउंट को, तो अब हमारा जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा, सही है। अभी आप देखो ये टोकन एक्सपायर्ड अभी इस तरीके से आ रहा है, क्योंकि अभी हमें और कोड करना है, शायद ये एरर आ रहा है, सही है। तो इसको अभी हम फिक्स करते हैं, उसके लिए हम लोग दूसरी ईमेल पे भेज के देखते हैं, शायद दूसरी ईमेल पे ना बोलेंगे, लाइक दिस। पासवर्ड मैंने ऐसे ही डाल दिया, मैं रन करता हूँ, प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल। अब इधर आते हैं, तो अभी थोड़ा वेट करें, क्योंकि ना ये थोड़ा टाइम लेता है मेरे ख्याल से ना वो आने में, क्या टोकन वो ईमेल। तो जब तक ईमेल आ रही है तब तक हम कोई और काम करते हैं, सही है। तो हम लोग को उसके लिए अभी हमें क्या करना है, यानी डेटाबेस स्टोर हो, तो डेटाबेस स्टोर होने के लिए यहाँ पे आपने अपना MongoDB ओपन कर लें, सॉरी MongoDB एटलस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम MongoDB एटलस ओपन करेंगे, एटलस। तो अब मैं MongoDB एटलस ओपन कर लूँगा, यानी इसको एटलस डेटाबेस कहते हैं, क्योंकि जो ऑनलाइन स्टोर होता है, सही है। एटलस डेट्स वाई इसको एटलस कहते हैं, क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप MongoDB का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके भी अपना डाटा स्टोर कर सकते हो, अगर आपके पास ज़्यादा रैम है। मेरे पास भी ज़्यादा रैम है, लेकिन मेरे ज़्यादातर जो वीडियोज़ देख रहे हैं उनके पास ज़्यादा रैम नहीं होगी, तो मैं उनके लिए MongoDB एटलस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो सिंपल स्टैट, तो यहाँ पे आपके सारे डाटा वगैरह स्टोर होंगे क्लस्टर्स में, सही है। तो यहाँ पर, सही है, यहाँ पर आपके डाटा वगैरह स्टोर होंगे, सही है। अब देखो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे देखो टेबल वगैरह ये तो, सही है। अब यहाँ पे हमें इसके लिए क्या करना होगा, डाटा स्टोर करने के लिए यहाँ पे आपने स्लैश लिखना है डेटाबेस, सॉरी एक फाइल तो क्रिएट करो पहले, डेटाबेस डॉट जेएस कंस्ट डेटाबेस कॉमा सेट डेटाबेस इक्वल्स टू
यूज स्टेट नल। आपने यहाँ पे लिखना है यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट एंटर, कंस्ट फैच डेटाबेस। हाँ सही है। अब देखो यहाँ पे आपने इक्वल्स टू ग्रेटर देन एंटर दबा दो, कंस्ट डीबी लिखना है जिसमें आपने इंटेलाइज डेटाबेस कनेक्शन। अब देखो यहाँ पे आपने फिर सेट डेटाबेस लिखना है, यानी जिसमें आपने डीबी लिख देना है, एंटर प्रेस, बस सही है। अब आपने इतना ही कर लेना है। अब आपका डाटा, अब जब डाटा कोई मतलब कोई लॉगिन करेगा कुछ भी करेगा तो आपके पास कहाँ पे, यहाँ क्लस्टर में वो सेव हो जाएगा। सही है, सिंपली यहाँ पे आपने बस वो बनाना है, अपना रीजन सेलेक्ट करना है। सही है, जो भी आपका रीजन है और फिर क्रिएट कर लेना है डिप्लॉयमेंट, सिंपली। सही है। और अगर आप किसी और रीजन से, यानी आपका जो रीजन है वो यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता, तो आप सिंपली वीपीएन लगा के क्या कर लो, अपना रीजन सेलेक्ट कर लो। यानी आप किसका भी वीपीएन लगा सकते हैं, यूएई का, ऑस्ट्रेलिया का, सिडनी यानी न्यूजीलैंड, और लाइक और आप यहाँ इसका भी लगा सकते हो, इराक, सॉरी इसका साउथ अफ्रीका। सही है, यानी आप किसी का भी लगा सकते हो वीपीएन और फिर आप यानी डिप्लॉय कर सकते हो अपने क्लस्टर को। देखो क्लस्टर जो डिप्लॉय होता है ना वो पैसों के थ्रू होता है, ये यानी पेड होता है। अगर आप फ्री में, अगर आप अपना डाटा इधर ही रखना चाहते हो तो इधर ही रख लो, अगर डिप्लॉय करना चाहते हो तो आप डिप्लॉय भी अपना कर सकते हो, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। सही है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने लॉगिन किया हुआ है, तो अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम में आ रहा है वन यूज़र, ये आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप इस तरीके से या डाटा स्टोर कर सकते हो, मेरा भी हो रहा है सिंपली। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। डाटा हमने कर लिया है, अब बस हमारा ईमेल का रहता है। तो ईमेल वैसे हमारी आ तो रही है, क्योंकि अगर मैं आपको अपनी दूसरी ईमेल में दिखाऊँ तो मुझे यहाँ पे ईमेल रिसीव हो गई है, जो मैंने आपको दिखाई नहीं। कहाँ है कहाँ है कहाँ है, हेयर इट इज़, ये देख लो, हमार्ट स्टोर, और हमारे भी नाम का है हैरी स्टोर और हमार्ट स्टोर, यानी यहाँ पे भी लिखा है इनटू योर हमार्ट अकाउंट, इस तरीके से देख सकते हो। और हमने मैसेज में ये लिखा है द लिंक विल एक्सपायर इन 15 मिनट्स, क्लिक दिस लिंक टू एक्टिव योर अकाउंट। अब देखो आ गई ईमेल, ये देख सकते हो, अभी आई है 341। और अब मैं इसको वेरीफाई कर सकता हूँ अपने अकाउंट को। तो देखो आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया, मैं रजिस्टर सक्सेस यानी रजिस्टर हो गया हूँ। और ये रहा मेरा अकाउंट, जिसके अकाउंट के थ्रू मैंने अभी लॉगिन किया है। देखो ये रही मेरी प्रोफाइल, यहाँ पे मेरे ऑर्डर्स आ गए वगैरह वगैरह। अब देखो बैकएंड पूरा कंप्लीट बन चुका है, हमारा डाटाबेस स्टोर होगा। सही है, और यहाँ पे वन यूज़र लिखा आ जाएगा हमारे मोंगोडीबी एटलस में, देख सकते हो आ गया वन यूज़र। तो इस तरीके से आप सिंपली कर सकते हो। सही है। तो यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे आ भी रही है ईमेल वगैरह, नाम, प्रोजेक्ट ऑनर, क्रिएटेड कब किया था, उसका लास्ट लॉगिन कब है, वो सब यहाँ पे स्टोर होगा। और यहाँ पे अब आप इधर आओगे, यहाँ पे आपका आइकॉन आ जाएगा। अब यहाँ पे आप कुछ भी परचेज़ करना चाहो कर सकते हो, और ऐड टू कार्ट करना चाहो ऐड टू कार्ट कर लोगे। और अब आपका ऐड टू कार्ट हो जाएगा, आप व्यू कार्ड आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। अब देखो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा इसमें हम लोग एक पेमेंट गेटवे ऐड करें स्ट्राइप का। सही है, वैसे यहाँ पे आप स्ट्राइप का हम एक पेमेंट गेटवे भी ऐड करेंगे। सही है, तो वो हम लोग ज़रूर ऐड करेंगे। यहाँ पे देखो आप लास्ट नेम, यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल दो, यहाँ पे ये डाल दो, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो। सही है, प्लेस और कर सकते हो अपना ऑर्डर, नो थैंक्स, सही है, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से आप सिंपली कर सकते हो। और यहाँ पे मैं पोस्ट कोड डाल देता हूँ, लाइक दिस दिस दिस, स्टेट कंट्री में डाल देता हूँ जैसे कि यूएसए, फ़ोन नंबर में डाल देता हूँ लाइक 121 like this, नोट्स नंबर डाल देता हूँ 424242424242, और मंथ में 8 डाल देता हूँ, ईयर में मैं डाल देता हूँ 2028। सही है, इधर क्या लिखना है, मंथ ईयर। सही है, मंथ में दे देता हूँ 08, ईयर में दे देता हूँ 26, CVC में दे देता हूँ लाइक 789, GIP 1234565। और यहाँ पे आपने सिंपली प्लेस कर देना ऑर्डर, नो थैंक्स, और आपका ऑर्डर सिंपली प्लेस हो जाएगा। अब ये आपने देना है तो मैं डिलीवरी को उस तरीके से दे दूँगा और प्लेस कर दूँगा अपना ऑर्डर।
सही है। तो सिंपली आपका फिर योर ऑर्डर इज कन्फर्म, ये देख सकते हो आगे योर ऑर्डर इज कन्फर्म, और ऑर्डर कन्फर्म भी हो गया। अगर आपने ये मंगाया है ये आ गया, पेमेंट आपने कौन सा इस्तेमाल किया वो आ गया, इनवाइस आ गई और इनवाइस आईडी आ गई। और इस तरीके से थैंक यू रैन बिग योर ऑर्डर हैव बीन रिसीव्ड। तो इस तरीके से आ रहा है, और ये हमारा पूरा हमने बैक एंड भी कनेक्ट कर लिया इसमें। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो हमें एक और चीज़ करनी है, ऐसा करो कि डाटाबेस हमारा बन गया, लेकिन डाटाबेस में भी ऐसा करो यहाँ पे ना इस तरीके से कर दो, परफेक्ट, एरर चला गया अब। सही है। अब हमारा डेटाबेस भी सिंपली बन चुका है। आप देखो हमने टीएलओ की अपनी जो वो है लिंक वो भी यहाँ पे आप डाल दो। मैंने असल में अभी छुपाई हुई है तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि वो हर चीज़ वो पर्सनल होती है, ये आपकी भी पर्सनल होगी, आपने भाई यहाँ पे डिफाइन कर लेनी है ताकि आपको एसएमएस वगैरह आए। तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के एसएमएस भी ले सकते हो अगर आप चाहो, पैसे और पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो। सही है। अपनी इसका इंफॉर्मेशन ये आ रही है आपकी, हाय डियर इज़ माय बायो, ऑर्डर्स आ रहे हैं आपके। अभी हमने एक दो ऑर्डर किए हैं तो दोनों ऑर्डर्स की यहाँ पे पेंडिंग और इनवाइस आ जाएगी, ये देखो। सही है। तो इस तरीके से, तो आई होप आपको ये पूरी बैकएंड की वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हमने पूरा बैकएंड बनाया अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट का। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना मत भूलना। और अब नेक्स्ट वीडियो में अगर मैं देखूँगा हम लोग पेमेंट गेटवे भी ऐड करेंगे या नहीं, वरना हम इसको डायरेक्ट डिप्लॉय करेंगे नेटलिफाई, और इसको हम वर्सल पे या फिर AWS पे। सही है। ये 3 प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास, हम इन तीनों में से किसी पे इसको इस ऐप को डिप्लॉय करेंगे, एप्लीकेशन को आई मीन। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल ऑल पे करना मत भूलना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और मेम्बर्स के साथ शेयर करें। मैं आप लोग का इंतज़ार रहूँगा, और नेक्स्ट वीडियो का पार्ट जल्द आ जाएगा, यानी कल ही नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड हो जाएगा, तो उसके लिए वेट मत करना। तो कल नेक्स्ट पार्ट अपलोड हो जाएगा, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए भी इंतज़ार करेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक आपने देखी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो और अपनी वीडियो और ये बताएं आपको कि समझ आया और नहीं, और अगर नहीं आया कोई आपके दिमाग में सवाल आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगा। हमने Node.js के थ्रू उसका बैकएंड बनाया है, सही है, और हमने इसमें MongoDB एटलस के थ्रू हमारा डाटा स्टोर हो रहा है, और हमारी जो लिंक वगैरह यानी ईमेल्स आ रही हैं वगैरह वगैरह वो सारी हमारी TLO के थ्रू आ रही हैं। तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।